आप हमारे पीछे देख सकते हैं बाबा जी का ये मचान है, यहीं पे कभी बाबा रहा करते थे। तो गाइस तैयार होने के बाद से अब मैं चलना शुरू कर दिया हूँ और देखिए मेरे साथ कौन है। हेलो दोस्तों, अविकल भाई हमारे साथ हैं और पीछे धीरज भाई भी हैं। तो रहा बाबा के स्थान पर लोग जाने वाले हैं। थोड़े दिन पहले इन पे काफ़ी चर्चा हो रहा था, मीडिया में भी आ रहा था। एक लीडर थे, उन्होंने देवराहा बाबा का नाम लिया था, उसके बाद से बहुत ही चर्चा हो रहा था। आज की इस ब्लॉग में हम लोग जाएंगे देवराहा बाबा और वहाँ पे जाने के बाद से आप लोगों को हम लोग दिखाने वाले हैं कि देवराहा बाबा कौन थे। एक और मैं आपको राज की बात बताऊँ, वहाँ पे जो माना जाता है कि देवराहा बाबा का अगर आप फ़ोटो खींचते हैं तो वो जब तक उनकी मर्जी ना हो तब तक वो फ़ोटो आपके फ्रेम में नहीं आएगा। आप उनकी तस्वीर आप उनके मर्जी के बिना नहीं ले सकते थे। तो ये एक चीज़ मुझे पता चला है और भी ऐसे बहुत सीक्रेट्स हैं जो मैं धीरे धीरे आपको इस ब्लॉग में बताते चलूँगा गाइस। तो अभी मेरे साथ बने रहिए और ब्लॉग को एंजॉय करिए। ये दोस्तों आप देख सकते हैं देवराहा बाबा जाने का ये रूट है और रास्ते में ही आप देख सकते हैं ये रेलवे क्रॉसिंग भी पड़ता है। ये रेलवे जो है ये बरहज की तरफ जाता है। देवराहा बाबा के यहाँ बहुत ही जाने माने लोग आए थे। कई ऐसे हस्तियाँ हैं जिनका मैं नाम धीरे धीरे आप लोगों को बताऊँगा। एक फेमस नाम मैं बता दूं कि इंदिरा गांधी जी की सरकार जब खत्म हो गई थी, इमरजेंसी के बाद जब उनका जो है जनता में विश्वास खत्म हो गया, जिसे इमरजेंसी लगा, जनता उनसे नाखुश हो गई थी, नाराज हो गई थी। तब उस समय जो है उनका चुनाव चिन्ह जो है गाय और बछड़ा हुआ करता था। देवराहा बाबा को आज जब आई और आशीर्वाद ली तो आशीर्वाद स्वरूप देवराहा बाबा ने अपना जो है इसे हाथ का पंजा उन्हें दिखाया, आशीर्वाद के रूप में दिखाया। फिर जब वो दिल्ली लौटे, सबको पैर दिखाते, सबको जो है पैर से ही केवल आशीर्वाद देते थे। लेकिन इनको इंदिरा गांधी जी के जो है वो हाथ उठा करके ऐसे आशीर्वाद दिए। तो वहीं से जो है उनका एक जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। और कहा जाता है कि वो जब यहाँ से वापस लौट के दिल्ली गई तो उन्होंने चुनाव आयोग में जो है अपना पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था गाय बछड़ा, उसको बदल कर हाथ का पंजा जो है, जो अभी फिलहाल में कांग्रेस का चल रहा है सिंबल, वो बदला। और बदलने का नतीजा यह हुआ कि जो है भारी बहुमत से उनकी सरकार बनी। तो ये कुछ बाबा का चमत्कार था और ऐसा कहा जाता है गाइस कि बाबा के अंदर इतनी शक्ति थी कि वे बिना कुछ खाए, आज तक उनको किसी ने भी नहीं देखा था कि बाबा कुछ हुए नहीं देखा है। तो कोई किसी भी जो है कहीं आते जाते नहीं देखा है, लेकिन फिर भी वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। किसी साधन सवारी से पैदल वगैरह कोई भी उनको आते जाते नहीं देखा है। लेकिन ध्यान की मुद्रा से ही जो है पता नहीं वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाया करते थे, ऐसा लोगों का कहना है। कोई एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, जैसा अविकल भाई ने बताया, किसी भी तरह के यातायात का वो सहारा नहीं लेते थे, वो सीधा प्रकट होते थे। और ऐसा मेरे पिताजी का भी कहना था कि जब बाबा कभी यहाँ रहते थे, मैल में रहते थे, तो बनारस में भी दर्शन एक ही साथ दे दिया करते थे। मतलब अगर मैल में है तो मैल के लोग भी देख रहे हैं और बनारस में है तो बनारस के लोग भी देख रहे हैं। इस तरह से बाबा का चमत्कार था। और बाबा जी के बारे में एक और चीज़ बहुत ही कहने वाली बात है कि जब बाबा जी जिंदा थे तो उनसे मिलने के लिए जब तक वे रहे दुनिया भर के लोग आते थे। और एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि जो जॉर्ज पंचम थे, ब्रिटेन के राजा कभी हुआ करते थे, वे भी बाबा जी से मिलने आए थे और बाबा जी से मिले। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बाबा जी की प्रसिद्धि थी वो बहुत ही ग्लोबल लेवल पे थी। जॉर्ज पंचम केवल उनसे मिलने नहीं आए, वहाँ जो है 2-3 घंटे बैठ के उनसे जो है उनका सानिध्य प्राप्त। ये भी बात है, ये भी एक सच्चाई है दोस्तों कि सिर्फ मिलने के लिए नहीं बल्कि वहाँ पे अपना पूरा समय दिया और बाबा जी के चरणों में बैठते थे। और ऐसा नहीं है कि आज के जो बाबा लोग हैं वे बुलाते हैं तो वीवीआईपी लोगों के लिए अलग व्यवस्था है और जो नॉर्मल जनता है उनके लिए अलग व्यवस्था है। देवराहा बाबा के पास ऐसा कुछ नहीं था। चाहे कितना भी वीवीआईपी हो, आप बाबा के चरणों में ही बैठेंगे और जिस तरह से आम लोग बैठे हैं उसी तरह से उनको भी बैठाया जाता था। सबको एक समान जो है वहाँ ट्रीटमेंट दी जाती थी। किसी के लिए कोई विशेष तरह का आप व्यवहार में अंतर नहीं देखते थे। तो बाबा जी का इस तरह से भी था। और धीरे धीरे हम लोग मैल की तरफ आ गए हैं गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें हम लोग खरीदेंगे और हर बार की तरह देखिए हमारे साथ भोले बाबा भी साथ में हैं। फिर से हम लोगों ने अपना जर्नी शुरू कर दिया है गाइस। थोड़ी देर तक हम लोग रुके तो वहाँ पे कुछ इस तरह की जो टाफियाँ है ना, ये इमली वाली जो टाफी है ना भाई, ये हम लोग बहुत ही अच्छा लगता है। ये हम लोग बहुत, जब भी इधर आते हैं तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खरीदने की कोशिश करते हैं। भारी मात्रा में, जितना था उतना हम लोगों ने पूरा खरीद लिया है। तो मस्त चीज़ है भाई, आप लोग को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा
हो सकता है टेस्ट में आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट लगे इस वजह से। टेक इट एट योर ओन रिस्क। यस। अब हम लोग आ चुके हैं मईल में दोस्तों। मईल में हम लोग एंटर कर चुके हैं और सामने आप देख सकते हैं मईल चौराहा। ये बहुत ही फेमस एरिया यहाँ का दोस्तों, देख सकते हैं मईल चौराहा ये है। और मईल में ही दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो मेन जगह है, यहाँ पे बरहज, देमरिया और सलेमपुर से आके रोडें आपस में मिलती हैं। भागलपुर का भी जो रोड है यहीं से चौराहा कटता है। चारों दिशाओं में आप जा सकते हैं। सामने हमारे आप देखेंगे बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड लगा हुआ है। देखिए देवराहा बाबा का ये कार्यक्रम होना था, तो बोर्ड वगैरह सब कुछ मेंटेन हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए गाइस, मचाने यहाँ से 2.5 किलोमीटर, यहाँ से मात्र 2.5 किलोमीटर है। यही जो मेन एरिया है मैं दिखा दूँ आपको, ये मईल का चौराहा है। सामने देखिए ये बाबा जी का यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हैं लगा हुआ है। अब ये रास्ता सीधा आपको मईल चौराहे से देवराहा बाबा तक जाएगा। आगे मुड़ना होगा, मैं आपको दिखा दूंगा। ये मेन गेट है गाइस। यहाँ बाबा का देखिए भव्य कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। भागवत कथा का यहाँ पे आयोजन है और जिसकी वजह से लोग आ रहे हैं यहाँ पे और भीड़ बहुत ही लगी हुई है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आज आखिरी दिन है, पूर्णाहुति है। ये तकरीबन मुझे पता है 6-7 दिन से ये लगा हुआ है। एक हफ्ते से। हाँ, एक हफ्ते से यहाँ पे कार्यक्रम हो रहे थे और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ का जो एरिया है गाइस मैं आपको दिखा दूँ, ये देवार एरिया पड़ता है। पूरा देवार, जो नदी से सटे हुए जो एरिया होते हैं उसको देवार बोला जाता है हम लोग उत्तर प्रदेश में। और बाबा जो है 2 महीने बाद आएंगे तो यहाँ से आकर सब डूबा रहेंगे, पूरा पानी में समाहित होता है। तो बाबा का जब नाम देवराहा पड़ा था तो कहीं ना कहीं ये देवार एरिया की वजह से लोग आते थे तो देवराहा बाबा बोलना शुरू कर दिए और बाबा का नाम देवराहा बाबा पड़ गया। ये मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ गाइस। एरिया यहाँ देख सकते हैं बहुत ही फैला हुआ विस्तृत एरिया है। ये सारा जो जितने भी आप देख सकते हैं पूरा एरिया बाबा के लिए था और बाबा के नाम से ये था। लोगों ने उनको दक्षिणा के रूप में दान देते गए और बाबा का ये पूरा एरिया आ जाता है। और अब हम लोग थोड़ी ही देर में यहाँ से मुश्किल 10-20 सेकंड में ही पहुँचने वाले हैं बाबा के दरबार में। और एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ गाइस। यहीं से देखिए थोड़ा क्या माहौल है, टेंट वेंट पड़ा हुआ है। ये देखिए सामने आपके बहुत विशाल है, भारी कार्यक्रम है। प्रवचन का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको प्रसाद भी दिया जाता है। कुल मिला के दोस्तों यहाँ आना देखिए हम लोग का सार्थक हुआ। हम लोग नज़दीक के ही हैं। बाबा की जो ये लोकेशन है यहाँ से हम लोग का घर बहुत ही नज़दीक है। लेकिन वही होता है कि जो आपके नज़दीक होता है वहाँ बहुत देर से पहुँचते हैं। तो कुछ इस तरह का हम लोग हम बहुत देर से पहुँचे हैं। सब कार्यक्रम खत्म हो रहा है, सब खत्म होने वाला है। ये देख सकते हैं दोस्तों, अपना दुकान वगैरह सब समेट रहे हैं। यहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहे थे और ये आखिरी दिन था आज का। आप हमारे सामने देख सकते हैं यही कार्यक्रम हो रहा था यहाँ पे। शुरुआत कब से हुआ था और कब ख़त्म होना था पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों 8 जून से लेके 14 जून तक का कार्यक्रम था और आज ही का आखिरी दिन था। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही विशाल पंडाल लगा हुआ था और हमारी टीम पहुँच चुकी है दोस्तों। हम लोग यहाँ आ चुके हैं और मैं आप लोगों को पंडाल के भीतर ले चलना चाहूँगा। एंट्री यहाँ से होती थी, ये एंट्री का एरिया है दोस्तों। यहाँ से पुरुष का एंट्री था और उस तरफ से शायद महिलाओं का होगा। तो कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद से कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं भव्य पंडाल लगा हुआ था और देवराहा बाबा के स्थान पे ये कार्यक्रम हो रहा था। तो बेहतरीन था ये सब चीज़ें। यहाँ आना हम लोग का सार्थक हुआ दोस्तों। आज लास्ट डेट था, इसको ऑनलाइन भी शायद किया गया है। ये देख सकते हैं कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद से व्यवस्थाओं में देख सकते हैं कोई कमी नहीं थी। पूरा टॉप नॉच व्यवस्था था। यहाँ गर्मी नहीं होता था दोस्तों। देख सकते हैं कि चारों तरफ से कूलर लगा हुआ है। भंडारे का भी यहाँ पे आयोजन था। बात दरअसल ये है कि हम लोग देर से आए यहाँ पे। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ये दिखाना था। समाप्त हो चुके हैं कार्यक्रम और ये सामने आप ट्रकों से सामान जा रहे हैं। बहुत ही VIP व्यवस्था यहाँ पे किया गया था। ये रास्ता है बाबा के यहाँ जाने के लिए गाइस। मेन गेट ये है। इस गेट से अंदर होने के बाद कुछ इस तरह से रहने के लिए बना हुआ है, देख सकते हैं आप। ये बाबा का यहाँ पे मंदिर भी है, मैं आपको दिखाऊंगा।